भारत और मालदीव के बीच राजनयिक तनाव अपने उच्चतम स्तर पर है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन से लौटने के बाद भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक की डेडलाइन दी है। ऐसे में भारत भी अगले महीने होने वाली उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक के दौरान भारतीय रक्षा कर्मियों की वापसी के तौर तरीकों और समय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। ये रक्षाकर्मी मालदीव को दान दिए गए 2 ALH हेलीकॉप्टर, एक डोर्नियर और एक अपतटीय गश्ती जहाज OPV के ऑपरेशन में सहायता करते हैं। भारत ने अभी तक मुइज्जू सरकार की इस मांग पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है कि 17 मार्च को महत्वपूर्ण मजलिस चुनाव से 2 दिन पहले 15 मार्च तक भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया जाएगा। 14 और 15 जनवरी को कोर ग्रुप की पहली बैठक में मालदीव के प्रतिनिधि अली नसीर ने मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से 15 मार्च तक रक्षा कर्मियों को सिविलियन क्रू में बदलने के लिए कहा था। भारत की प्रतिक्रिया फरवरी में होने वाले बैठक के दौरान आएगी और यह निगरानी संपत्तियों, हेलीकॉप्टर, विमान और जहाज के लिए सिविलियन की उपलब्धता पर आधारित होगी। मालदीव के रंग में रंगे 2 ALH हेलीकॉप्टर, एक डोर्नियर विमान और एक अपतटीय गश्ती जहाज के ऑपरेशन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। उधर मोहम्मद मुइज्जू मजलिस चुनावों से पहले भारत विरोधी अभियान को जारी रखे हुए हैं। 14 जनवरी को मुइज्जू की PNC पार्टी विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से माले मेयर का चुनाव हार गई थी। इसके बाद से सत्ताधारी पार्टी और आक्रामक तरीके से भारत विरोधी प्रचार को चला रही है। हालांकि माले मेयर के चुनाव के बाद मालदीव की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो गई है। वह यह है कि मालदीव के लोग भारत के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। मुइज्जू की पार्टी PNC ने माले मेयर चुनाव के लिए अजीमा शकूर को उम्मीदवार बनाया था। उन्हें मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एडम अजीम बड़े अंतर से मात दी। बड़ी बात यह है कि मुइज्जू राष्ट्रपति बनने से पहले खुद मालदीव के मेयर थे। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इस मामले से परिचित लोगों ने बताया है कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू भारतीय हेलीकॉप्टरों, विमान, जहाज को चीनी संपत्तियों से बदलने के लिए बीजिंग की सहायता मांग सकते हैं। चूंकि मुइज्जू सीधे तौर पर इन्हें ऑन परेड करने के लिए चीनी सैनिकों को तैनाती का जोखिम नहीं लेंगे। ऐसे में उनके अनुरोध करने पर चीन सिंगापुर में निजी कंपनियों के कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकता है। हालांकि इस कदम से मुइज्जू को $10 मिलियन से अधिक का नुकसान भी हो सकता है, जो कि नकदी की तंगी से जूझ रही मालदीव की अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मालदीव पर चीन और भारत का कर्ज उसकी GDP का 30% और 10% है। उसे अपने आरण भुगतान कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष भारत को $100 मिलियन का भुगतान करना है। दिलचस्प बात यह है कि बातचीत के दौरान मालदीव ने भारत के संबंध में जो एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वह रक्षा कर्मियों की वापसी थी। भारत द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जो मालदीव में शुरू की गई सबसे बड़ी बुनियादी परियोजना है। इस परियोजना को भारत से $100 मिलियन के अनुदान और $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना में 6.74 किलोमीटर लंबे पुल और कॉजवे लिंक की परिकल्पना की गई है, जो माले को विलिंगली, गुलहिफाल्हू और थिलाफुशी के निकटवर्ती द्वीपों से जोड़ेगा। निश्चित रूप से 8 से 12 जनवरी की बीजिंग यात्रा के दौरान और उसके बाद मुइज्जू की टिप्पणियों से पता चलता है कि वह चीन को धन और अन्य संसाधनों के संभावित स्रोत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस संबंध में श्रीलंका का अनुभव से मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को सीख लेनी चाहिए। इससे पहले श्रीलंका ने भी चीन से विकास के नाम पर अरबों डॉलर का कर्ज लिया। इन कर्जों से ऐसे ऐसे विकास के काम किए गए जिनसे एक ढेला भी फायदा नहीं हुआ। हालात यहां तक आ गए कि श्रीलंका के पास कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी पैसे नहीं बचे और देश दिवालिया हो गया। श्रीलंका के सबसे ताकतवर राज परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू एक बार फिर भारत के खिलाफ दिख रहे हैं। मुइज्जू ने तुर्की के साथ ड्रोन को लेकर एक करार किया है। इस ड्रोन के जरिए मालदीव स्पेशल इकोनॉमिक वाटर इलाके में गश्त करेगा। अब तक भारत और मालदीव एक साथ मिलकर हिंद महासागर के इस इलाके में संयुक्त रूप से गश्त कर रहे थे। मालदीव और तुर्की के बीच यह समझौता तब हुआ है जब मुइज्जू सरकार ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक देश छोड़ने की मोहलत दी है। मालदीव की न्यूज सर्विस कंपनी अधाधु ने मंगलवार को बताया
कि माले ने देश के समुद्री क्षेत्र में गश्त के लिए सैन्य ड्रोन खरीदने के लिए एक तुर्की कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के लिए मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDAF ने $37 मिलियन आवंटित किए हैं। स्विंग स्टेट शब्द उन देशों के इस्तेमाल होता है जो अपने फायदे के लिए संबंधों में फेरबदल करते रहते हैं, यानी जिस वक्त किसी देश से फायदा दिखता है उसके करीब हो जाते हैं और फिर हित सधने के बाद दूरी बना लेते हैं। मालदीव का हालिया व्यवहार यही दर्शाता है, वह स्विंग स्टेट बन चुका है। जब तक भारत से उसके हित सध रहे थे तब तक मालदीव भारत को अपना अभिभावक बताया और अब चीन का पिछलग्गू बन गया है, क्योंकि वह चीन से निवेश और फंड चाहता है। मालदीव के समुद्री किनारों की निगरानी पहले भारत करता था, लेकिन चीन दौरे के बाद मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके तुरंत बाद हिंद महासागर में निगरानी के लिए ड्रोन खरीदना कोई संयोग नहीं है। मालदीव के बदले तेवर में चीन का हाथ है, क्योंकि वह हिंद महासागर में अपना दबदबा चाहता है और यहां से उसे भारत पर सीधे नजर रखने का लाभ भी मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव गरमाया हुआ है। इस तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत से अपने सैनिकों को 15 मार्च से पहले हटाने को कहा था। इस पर अब भारत सरकार का बयान आया है। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में 14 जनवरी को हमारी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। हमने इस संबंध में एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। दोनों पक्ष इसका समाधान खोजने की दिशा में काम कर रहे हैं। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने चीन दौरे से लौटते ही कहा था कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटा लें। इससे पहले उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। विदेश मंत्रालय ने लाल सागर घटनाक्रमों पर कहा कि ये भारत के लिए चिंता का विषय है। हम समुद्री नेविगेशन और क्षेत्र में कारोबार की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उससे न सिर्फ हम पर बल्कि आर्थिक हितों पर भी असर पड़ रहा है। हम इस स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री के साथ जयशंकर की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस पूरी स्थिति को लेकर चिंतित हैं। जहाज मार्ग सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। वहां मौजूदा हमारी वायुसेना सिर्फ हमारे नहीं बल्कि अन्य के हितों की सुरक्षा के लिए भी है। मालदीव रणनीतिक रूप से भारत और चीन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ 2013 से ही लामू और अद्दू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। भारतीय नौसैनिक भी मालदीव में तैनात हैं। इंडियन नेवी ने वहां 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल कर रखे हैं। पद संभालने पर मुइज्जू ने घोषणा की थी कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी हिंद महासागर द्वीप समूह में विदेशी सैन्य उपस्थिति को खत्म करना है। मुइज्जू ने पिछले साल मालदीव के राष्ट्रपति बनने पर औपचारिक रूप से भारत से अनुरोध किया था कि वह मालदीव से अपनी सेना हटाएं। उन्होंने जोर देकर कहा था कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनका देश अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति से मुक्त हो।